जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हो तो याद रखिएगा जो मैं आपको 4 टिप्स बताने वाला हूं, इनके अलावा आपको और किसी टिप्स को फॉलो नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप हेड टू हेड भी खेलते हो, स्मॉल लीग भी खेलते हो, तो इन 4 को फॉलो कर लीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है फैंटेसी क्रिकेट में। तो याद रखिएगा इन टिप्स को आपको ज़रूर फॉलो करना है। आज तक अगर नहीं करते थी तो आज से कर दीजिएगा, ठीक है। स्टार्ट तो चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ जाइए, क्योंकि दोस्तों फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लेयर्स के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे, इसे भी रख सकते हो उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जुड़ सकते हो। चलिएगा स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहली दोस्तों आपके लिए टिप रही वो ये रही, तो देखिएगा दोस्तों प्लेयर्स फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी प्लेयर के लिए, वो आपका बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, ठीक है। दोस्तों याद रखिएगा तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है प्लेयर्स का फॉर्म। अगर दोस्तों याद रखिएगा वही प्लेयर जो बहुत अच्छे रन्स मार रहा है, जब उसका फॉर्म जाएगा तो वही प्लेयर लगातार आपको फ्लॉप होते हुए दिखाई देगा, और जब उसका फॉर्म अच्छा चल रहा होगा तो वही प्लेयर लगातार आपको परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देगा, ठीक है, भले वो कोई भी हो। तो याद रखिएगा दोस्तों, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर प्लेयर्स फॉर्म में एग्जांपल आपको देता हूँ, याद रखिएगा दोस्तों आपको लास्ट 5 मैच देखने किसी प्लेयर के, उससे ज़्यादा नहीं देखने की ज़रूरत आपको पड़ेगी। लास्ट 5 देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा देखते हो तो मतलब आपके लिए कोई काम का नहीं है। आप मान लीजिएगा लास्ट 5 में ही आपको बिल्कुल करेक्ट पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। तो लास्ट आपको 5 मैचेस की परफॉर्मेंस देखनी है, और इतना याद रखिएगा दोस्तों, जब प्लेयर फॉर्म में होता है तो लगातार परफॉर्मेंस देगा, और नहीं होगा तो लगातार फ्लॉप होते हुए वही प्लेयर दिखाएगा, ऐसा नहीं कि दूसरा प्लेयर दिखाई देगा आपको, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप सभी को बता दूं, IPL 2022 विराट कोहली का इतना अच्छा नहीं गया था। IPL 2023 देखोगे तो बहुत अच्छा गया उनके कंपैरिजन में, 2022 के कंपैरिजन में, ठीक है। याद रखिएगा 2 प्लेयर के और नाम आपको बता देता हूँ। IPL 2022 दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का बहुत अच्छा गया था, आप ये मान सकते हो, ठीक है। IPL 2022 अच्छा गया था, तब जाकर ही दिनेश कार्तिक ने वापसी की थी इंटरनेशनल क्रिकेट में। और उसके बाद देखिएगा दोस्तों जब फॉर्म गया तो IPL 2023 में इन दोनों प्लेयर्स ने इतना कुछ भी खास नहीं किया, अगर आप उनसे 2022 से कंपैरिजन करोगे तो, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, बस फॉर्म चला गया, तो यहाँ पर आप मान सकते हो उनकी परफॉर्मेंस भी चली गई। तो चलिएगा दोस्तों आगे चलते हैं। तो सेकंड टिप की ओर बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन जानना चाहते हो दोस्तों फैंटेसी की, तो याद रखिएगा विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो फ़ायदा क्या होगा वो बता देता हूँ। देखिए मैंने लिख कर रखा 550 का प्रॉफिट, अभी होगा कैसा है देखिएगा। ड्रीम 11 पे आपको हेड टू हेड कॉन्टेस्ट देखने को मिलेगा, 5750 प्रेम, प्राइस पोल कितना है 10,000 है, ठीक है। वही सेम टू सेम कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 रुपये में, और प्राइस पोल कितना है 10,000 है, ठीक है। तो प्राइस पोल दोनों का सेम है। एंट्री फीस आपसे विजन 11 कम लेती है, 5,500 मतलब 550 रुपये आपसे कम लेती है, ठीक है। 5,200 मान लो 1 रुपये कम है, पर हम मान लेते हैं 5,200 है, और यहाँ पर कितना 5,750 है। तो सीधे 550 रुपये आपके बच जाते हैं विजन 11 पर, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है आपको 5,000 10,000 बड़े ही कॉन्टेस्ट खेलना, नहीं। आप 100 रुपये का खेलते हो, 200 रुपये का खेलते हो, 300 रुपये खेलते हो, यहाँ पर खेली का आपकी कुछ ना कुछ बचत हो जाएगी, जिससे आप मान सकते हो एक तरीके का आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। याद रखिएगा। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दिया, जिसके पास ना हो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो सेकंड टिप देखते हैं दोस्तों, आपको दिखाई दे रही होगी पिच रिपोर्ट। पिच रिपोर्ट दोस्तों इंपॉर्टेंट होती है आपकी T20 और ODI मैचेस के लिए। यहाँ पर दोस्तों आपको सेट होने का टाइम नहीं मिलता है, जैसे ही जो ऐसी पिच होगी वहाँ पर मतलब आपने देखा होगा कोई भी कैप्टन होता है T20 और ODI मैचेस में टॉस जीतकर बॉल फर्स्ट करता, बहुत कम ऐसे मैचेस होते हैं जहाँ पर बैट फर्स्ट करें, ठीक है। और अगर हम टेस्ट मैच की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे 50-50 चांस होता है, बॉल फर्स्ट भी कर सकता है कैप्टन या बैट फर्स्ट भी कर सकता है, ठीक है। याद रखिएगा। तो 3 टाइप्स के आपको पिच देखने को मिल जाएंगी यहाँ पर, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग, ठीक है। हम नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा बैटिंग फ्रेंडली पिच है, तो वहाँ पर स्कोर ज़्यादा आने वाला है, हाई स्कोरिंग एनकाउंटर होने वाला है जो भी मैच होगा, ठीक है।
दोनों टीम्स अच्छे खासे परफॉर्मेंस देंगी। लास्ट में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा तो कोई टीम जीत जाएगी, कोई टीम हार जाएगी, पर स्कोर अच्छा खासा बनेगा। ऐसा नहीं कि एक टीम ने 200 बना दी, एक टीम यहाँ पर 150, 50, 100 रन पे ही लुढ़क जाएगी, मतलब ऑल आउट हो जाएगी। ऐसा नहीं होगी, 170 तक तो वो भी टीम जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है दोस्तों, अगर मैं T20I की बात करूँ बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, तो आपके बैट्समैन परफॉर्मेंस करने वाले हैं तो विकेट कहाँ पर गिरेंगे, पावर प्ले और डेथ में सबसे ज़्यादा गिरेंगे। बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर दोस्तों T20I में जो ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलता है वो आपको देखने को मिलेगा 170 से प्लस स्कोर, 180 हो सकता है, 190 हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है, याद रखिएगा बैटिंग फ्रेंडली पिचेस पर, ठीक है, T20I की। अगर हम दोस्तों बात करते हैं बैलेंस पिच की, तो बैलेंस पिच में भी दोस्तों याद रखिएगा हमारे यहाँ पर जो परफॉर्मेंस देते हैं वो आपके ऑलराउंडर्स देते हैं, क्योंकि 4, 5, 6 नंबर पर आपके ऑलराउंडर्स बैटिंग करने आते हैं, और जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर आपका टॉप ऑर्डर ज़्यादा फ्लॉप हो जाता है। तो ऊपर के 2 मतलब 1 और 2 जल्दी आउट हो जाएंगे, या 1 और 3 हो जाएगा, या 2 और 3 हो जाएगा। तो ये मान सकते हो दोस्तों आपका फिर 4 नंबर की बैटिंग जल्दी आ जाएगी, और फिर वो बैटिंग से तो देगा आपको पॉइंट और बॉलिंग से भी देगा। तो इसलिए बैलेंस पिच पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो आपको ज़्यादातर स्कोर देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, ठीक है, याद रखिएगा। T20I की मैं बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर जो नॉर्मली देखा जाता है 160, 165 देखा जाता है बैलेंस पिचेस पर। अगर दोस्तों हम बॉलिंग पिच की बात करते हैं तो 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं, एक पेसर्स होते हैं जिसे हम फास्ट बॉलर्स बोलते हैं, एक स्पिनर्स होते हैं, ठीक है। आपके राशिद खान को छोड़ दें तो बहुत कम ऐसे स्पिनर हैं दोस्तों जो डेथ में बॉलिंग करते हैं। आपके युजवेंद्र चहल हैं जो कभी कभार करते हैं RR की ओर से, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स की ओर से। तो देखिएगा दोस्तों कोई भी बॉलर होता है मतलब जो विकेट गिरते हैं सबसे ज़्यादा वो डेथ ओवर्स में गिरते हैं, और पावर प्ले में उससे थोड़े से कम गिरते हैं, ठीक है। पावर प्ले में भी आपको बल्ला घुमाना होता है, और डेथ में तो घुमाना ही होता है, आप सेट हो या नहीं हो, पहली बॉल से ही आपको घुमाना होगा क्योंकि टाइम नहीं मिलता वहाँ सेट होने का। तो याद रखिएगा बॉलिंग दोस्तों जो बॉलिंग डेथ में करता है वहाँ पर एक एक ओवर में 2-2, 3-3 विकेट ले जाता है। जो सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स ली जाती हैं वो भी डेथ ओवर्स में ही ली जाती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको याद रखना है बॉलिंग पिचेस पर जो ज़्यादातर आपको स्कोर देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा दोस्तों 130 से लेकर 150 के बीच में T20I में, ठीक है। 140 से 145 जो नॉर्मली देखा जाता है बॉलिंग पिचेस पर। चलिए दोस्तों थर्ड टिप की ओर बढ़ता हूँ। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे बैटिंग ऑर्डर। बैटिंग ऑर्डर दोस्तों किसी प्लेयर के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपने जिस भी प्लेयर को अपनी टीम में रखा है 4 नंबर दिखा रहा है आपको कि 4 नंबर पर बैटिंग करने आएगा, पर वो आएगा 5 पर, तो फिर आप चाहोगे कि जल्दी आउट हो क्योंकि ये बॉल ख़त्म होते आ रही हैं, बॉल ख़त्म हो जाएंगी तो मेरे बल्ले आज की तो बैटिंग ही नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए बैटिंग ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। और फैंटेसी में दोस्तों ये कोई नहीं बताता कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा, कौन सा बॉलर यहाँ पर पावर प्ले बॉलिंग करने वाला, कौन सा मिडिल में, कौन सा प्लेयर डेथ में करने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है कौन सा बॉलर पावर प्ले में करेगा, कौन सा मिडिल में, कौन सा डेथ ओवर्स में, ठीक है। 4 सेक्शन मिलते हैं दोस्तों सभी एप्लीकेशन पर फैंटेसी में, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। आपका भाई आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझा देता हूँ। रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर लिखा है, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ऐसे एक एक प्लेयर का आपको मैं मतलब नंबर से आपको बता दूंगा बैटिंग ऑर्डर कौन कहाँ पर आएगा, और बॉलिंग कैसे करेगा वो कैसे बताऊंगा। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप देख पा रहे हो हार्दिक पांड्या के सामने लिखा है O/M, ठीक है, वाइट कलर में। तो वहाँ पर आप दोस्तों देख पा रहे होगे O का मतलब है ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, क्योंकि 6th ऑप्शन होते हैं बॉलिंग का T20I में, ठीक है। 6th ऑप्शन है तो मतलब 2 ही ओवर डालेंगे। अगर 5th ऑप्शन है तो फिर वो 4 ओवर डालने वाले हैं, तो फिर वो पावर प्ले में 2 ओवर डाल देंगे और डेथ में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है, सॉरी मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, एंग का मतलब मिडिल ओवर्स, ठीक है। अगर एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, भुवनेश्वर कुमार के सामने लिखा दोस्तों O/D, ठीक है। तो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे और D का मतलब डेथ में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। एक एक प्लेयर का ऐसा आपको बताऊंगा। आपको भी पता होगा जब भुवनेश्वर कुमार इंडिया से खेलते थे, अब SRH से ही खेलते हैं, सिर्फ इंडिया से भी ऐसे ही करते थे, पावर प्ले में 2 ओवर डालते थे, 2 ओवर डेथ में डालते थे। मिडिल में तभी लेकर आया जाता है भुवनेश्वर कुमार को ज़्यादातर जब कोई बल्लेबाज सेट हो गया हो और आउट ना हो रहा हो तो, ठीक है, फिर सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर को लगाया जाता है। तो इतना याद रखिएगा। आपको एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर बताऊंगा, कौन कहाँ पर बॉलिंग करेगा ये भी बताऊंगा। तो यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। चलिएगा दोस्तों, अब मैं आपको ये बोनस टिप बता रहा हूँ फैंटेसी की, ये रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है, ठीक है।
नीड लक दोस्तों, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, ठीक है। फैंटेसी क्रिकेट खेलते हो तो लक तो ज़रूरत पड़ती है, वो आप कोई सा भी कॉन्टेस्ट खेलते हो, हार्ड टू हार्ड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग। अब देखिएगा मैं आपको समझा देता हूँ, नीड लक लिखा है, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की। तो हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो तो इसमें दोस्तों 2 ही मेंबर होते हैं, एक मैं हूँगा, एक आप होगे, या तो मैं जीतूँगा या आप जीतोगे। तो वहाँ पे दोस्तों आपका 90% नॉलेज चलती है, 10% जो आपको ग्रीन कलर में 10% लिखा है उसका मतलब 10% लक चलता है और 90% आपकी नॉलेज चलती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात करते हैं स्मॉल लीग की, तो यहाँ पर दोस्तों ऐसा हो जाता है मेंबर्स बढ़ जाएंगे। स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट कौन से होते हैं आप सभी को पता होगा, 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को ज़्यादातर स्मॉल लीग माना है। ऐसा नहीं कि उससे ज़्यादा नहीं होते हैं, पर ज़्यादातर जो कॉन्टेस्ट होते हैं 3 से 4 मेंबर कॉन्टेस्ट को स्मॉल लीग बोलते हैं। तो वहाँ पर याद रखिएगा आप 3 से 4 मेंबर हो जाएंगे, मेंबर्स बढ़ गए, 2 से 3 हो गए या 4 हो गए, तो 20% आपका लक हो जाएगा, ठीक है। 80% आपकी नॉलेज चलेगी स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट में। लक परसेंटेज 10% बढ़ जाएगा, 20% हो जाएगा और 80% नॉलेज चलेगी। जो मैंने आपको टिप्स दी हैं उन्हें फॉलो करोगे तो फिर यहाँ पर भी आप इजीली जीत सकते हो। अगर दोस्तों हम मेगा ग्रैंड लीग की बात करते हैं तो 50-50% चांस होता है, आपको अपना 50% बेस्ट देना है। जिस दिन लक आपका अपना 50% बेस्ट देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। आप 100 टीम बनाओ, 200 टीम बनाओ, 500 टीम बनाओ, 1000 टीम बना लो, ठीक है, याद रखिएगा। ये रियलिटी है फैंटेसी क्रिकेट की, पर कोई बताएगा नहीं, इतना याद रखिएगा। अगर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, ज़्यादातर दोस्तों आपने देखा होगा जो फर्स्ट रैंक पर टीम्स आती हैं 1 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की ही टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत दिमाग लगाते हैं और 50% लक साथ देता है, तभी उनकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मतलब जो आपने दूसरी टीम, बहुत कम ऐसी टीम्स होती हैं जो 16 नंबर, 15, 18, 19, 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, बहुत कम होता है ऐसा, ठीक है, याद रखिएगा। तो आपको इतना याद रखना है कि ये 5 से 6 ही टीम बनाइएगा अपनी ग्रैंड लीग की, मेगा ग्रैंड लीग की, और सोच समझ कर आपको बनाना है, ठीक है, कि ऐसा मैच आज हो सकता है। फिर आप अपना बेस्ट दीजिएगा, जिस दिन लक साथ देगा उसी दिन आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। अगर आप 100% लक पर डिपेंड हो जाते हो तो बहुत कम चांस होता है आपकी ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, थैंक्स एंड आ चुका है। अब मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।